हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम सुनेंगे तौफील चतुर्वेदी जी को, जो कि मैडम भाई की लाइव स्ट्रीम पे आए थे अचानक से, जो कि वो काफिरों से बात कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। उन्होंने अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें शेयर की और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो अवेयर करें लोगों को, इनको फैलाए, एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करें। तो कुछ फ़नी इंसिडेंट भी उन्होंने शेयर किए और वो पाकिस्तान गए थे कुछ सालों पहले, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो बहुत कुछ होने वाला है वीडियो में। आइए मिलके देखते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फैल साहब, स्वागत है आपका। खुश रहिए, जीते रहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, जोरदार काम कर रहे हैं। मेरी दुआएं, और मैं कुछ कर सकूं आपके लिए तो मुझे बताइएगा। मेरा दादा दादा प्रणाम। प्रणाम। आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कई सालों से देख रहा हूँ। प्रणाम 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 प्रणाम। आप सब लोग चेहरा छिपाकर राजपुत्र हैं, शुक्ला जी हैं, सनातन है, इन्हें क्या दिक्कत है? ये तुम चेहरा दिखाएं। मैं भी खोल दूं क्या? खोल देता हूँ 100%। सर, खोल देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100%। लेकिन बवाल हो जाएगा फिर। क्यों? तो कोई अभी बात नहीं, तो कुछ फैल भाई कोई मसला नहीं है। जो नहीं दिखाना चाहता ना दिखाए, हमें कोई मसला अच्छा, नहीं है। चलिए। अल्लाह भी तो अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो ये भी बात तो भी पर्दे के पीछे है। जो इनका ठीक। सबसे बड़ा भगवान है, जिसको ये मानते हैं मुस्ले, वो तो आज तक चेहरा नहीं दिखा सका। वो तो दुनिया में नहीं प्रवेश कर सका, नहीं नहीं, मुंह से ऐसा नहीं, बोल नहीं ऐसा नहीं, सका। ऐसा नहीं। ये मेराज का वाकया जो है उसमें ये कहा जाता है कि फिर हिजाबात उठे और अल्लाह मियाँ मोहम्मद ने देखा कि अल्लाह मियाँ एक तख्त पे बैठे हैं और 4 फरिश्ते उसका तख्त उठाएं, जो एक एक 1000 मील लंबे हैं फरिश्ते। अरे वाह, अरे वाह! जिसके एक-एक कान का फासला कंधे के दरमियान, कान की लो का कंधे के दरमियान फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर है। सर, ये तो देखो, बड़ी अच्छी-अच्छी कहानियां हैं, लेकिन मैं हमें इस इस पे दुनिया में तो इस नजर पे नहीं ना आता। पंडित रामचंद्र देहलवी, एक जी, जी। आर्य समाज के बहुत बड़े उस विद्वान हुए हैं। उनका मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से उनकी बहस हो रही थी इसी सिलसिले में। तो उन्होंने फरमाया, ये सवाल पूछा इसके बाद। उन्होंने पूछा कि ये क्या सही है कि अल्लाह 7वें आसमान पे तख्त पे बैठा है और उसे 4 फरिश्ते उठाए? उनका जी सही है। तो उन्होंने पूछा कि मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तख्त अल्लाह से बड़ा है, अल्लाह के बराबर है, अल्लाह से छोटा है? सुभान अगर अल्लाह, तख्त अल्लाह क्या से बड़ा सवाल है है। तो तख्त अल्लाह से बड़ा हो जाएगा, और बराबर है तो 2 हो जाएंगे एक टाइप टाइप के, और छोटा है तो अल्लाह के जूतर लटक जाएंगे। मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी भाग गए छोड़ छाड़ के। तो दादा एक बात कहूँ मैं आपसे, जी फरमाइए, कहिए कहिए। पिछले 10 साढ़े 10 घंटे से ये स्ट्रीम चल रही, बीच में आदम भाई 2-3 घंटे की नींद लेकर आ गए हैं और वो आगे हैं, मतलब यही बहुत बड़ी बात है। 10 साढ़े 10 घंटे की स्ट्रीम? साढ़े 10 घंटे से वो नहीं, नहीं, बैठा हुआ वो है बंदा। दूसरे चैनल पे थे। पहले हम साहिल के चैनल पे थे, वहां पे कोई 6 साढ़े 6 घंटे की स्ट्रीम, 7 घंटे की वहां पे हुई। उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक हुआ, तो अभी मेरे चैनल पे स्ट्रीम स्टार्ट है। सिर्फ 2.25 घंटे हुए हैं अभी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये इंसान से 2-2.5 घंटे के लिए सोया है, वापस आ गया है। तो दादा तोफिल जी, मेरे लिए तो आप शिव है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछली स्ट्रीम में एक बंदा आया और उसने कहा कि मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, और उसने सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम एडम है, तुम साबित करो, बिना पैसा के लिए। उसके बाद जो 15 मिनट उसने कॉमेडी की है, कमाल है। फिर उसका दूसरा सवाल ये था कि जयपुर डायलॉग्स पे ये बकवास होती है, तुफैल चतुर्वेदी ये बोलते हैं कि तुम उनके खिलाफ स्ट्रीम क्यों नहीं करते कि जो बीफ खाते हैं उनको मारते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं करते? तो एडम ने सिंपल सा सवाल दिया, मुझे पता नहीं है वो उसके बारे में, मैं उसके अच्छा, बारे इस में बात नहीं सब्जेक्ट पे करता। अगर मैं 2-3 मिनट बात करूं, अगर आप इजाजत दें तो? सर, आप आए हाँ हैं दादा, आप हाँ करें सर, इस हाँ सर, चैनल मेरा पे। मेरा मेरा सवाल समझा गया सर आपको? जी जी जी। तो आपको कौन रोक सकता है सर? बोलिए 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 नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सब लोग ज़हीन लोग हैं और आपके साथ आपकी बातें दूर तक जाती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। किसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आपको हिस्ट्री जाननी चाहिए। आपको 1857 की इस्लामी जंग बताई गई होगी। हिंदुस्तान में अभी भी उसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और ये सब बताया जाता है। मगर ये जंग शुरू कैसे हुई थी? देवबंदी बरेलवी दोनों पाकिस्तान की जो वो है इस्लामी जंग बताया जाता है इसको, कि ये
मुसलमानों ने वापस अपनी ताकत लेने के लिए की थी, शुरू कैसे हुई थी कि मेरठ के जो फौजी थे वो बिदक गए थे और उस समय मजल लोडिंग गन होती थी, गन्स में लंबे गज होते थे, उनसे पाउडर भरा जाता था और उसके बाद छर्रे डाले जाते थे, तिकली लगाई जाती थी, फिर फायर होता था। बुलेट लोडिंग नहीं थी, मजल लोडिंग गन्स थी। तो इसमें मुश्किल ये होती है कि पहले पाउडर डालिए, फिर उसे कूटिए, फिर दबाइए, फिर कुछ करिए, फिर फलीता लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए। एक बार फायर करने के बाद अगर आप पुरानी पिक्चर देखेंगे जो 1800 के आसपास की, 1850, 60, 70 की हैं, उनमें इस तरह के फायर दिखाए जाते हैं कि एक लाइन कतार खड़े होकर फायर कर रही है, दूसरी वो पीछे हटती है, तो फिर जो बैठे लोग हैं वो उतनी देर में गन भरते हैं, वो फायर करते हैं, इतनी देर में ये पीछे वाली जो है ये भर के लाती है। लगातार फायर मुमकिन नहीं थे। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि कारतूस लाया गया लंबा और उसमें सारी चीजें एक साथ भरी होती थी, पार्चामेंटेड होता था, उसको गाय की चर्बी से चिकना रखा जाता था, उसको डाला और सीधे ठोका, तुरंत फायर कर दिया। ये लड़ाई के वक्त में आपको मुंह से खोलना पड़ता था। इसकी चर्चा आ गई, लोगों को पता लग गया कि ये गऊ के चर्बी से है और हिंदुस्तान में इसको सुअर की और गाय की चर्बी मिला जुला बताया जाता है, जो झूठ है। हिंदुस्तान भर में बूचनी थी, एक महाशय धर्मपाल हैं, गांधीवादी हैं, गांधी के फॉलोअर हैं। उनकी बड़ी दसों किताब, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी इस पर भी किताब है कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ बूचनी थी। बूचनी नॉर्मल जहां गायें काटी जाती थी वो अंग्रेजों की थी और उसमें कसाई मुसलमान होते थे। इनमें सैकड़ों घटनाएं हैं कि हिंदुओं ने हमला किया है गाय छुड़ाने के लिए और वहां से निकाल कर ले आए। 712 ईस्वी में जो हिंदुस्तान पे हमला हुआ था, कामयाब हमला, उससे पहले 17 हमले हुए थे अरबों के, तो जो 712 में कामयाब हुआ था हमला मोहम्मद बिन कासिम का, उसने भी मंदिरों को तोड़ के वहां गौकशी की थी कि हिंदू हमेशा से गाय को बहुत पाक मानते हैं, उनकी ये मान्यता है। खैर, तो 1857 में जिसमें सुअर के बारे में बात कर रहा था, कहा चर्बी कहा जाता है, तो सुअर गोश्त किसका है? हिंदुस्तान के जो वाल्मीकि हैं, यानी आप पाकिस्तान के सिलसिले में अगर आपको लफ्ज आता है, भंगी कहते हैं, ये गोश्त वो खाते थे। वो इस हालत में थे ही नहीं कि उनके लिए पिगरी बनाई जाए, सूअर का गोश्त बनाया जाए। सूअर खाते हैं, सूअर खाया ही नहीं जाता था, तो ये सूअर की चर्बी कहाँ से मिलती? मुमकिन ही नहीं था, वो गाय की चर्बी का मामला था। और इस जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वो चाहे बैरकपुर में हो, मंगल पांडे की हो, या यहाँ की हो, मेरठ की हो, ये सारे लोग इसलिए बिदके थे क्योंकि ये इसको अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटनी लिखा है, पांडे म्यूटनी लिखा है। पांडे मीन्स ब्राह्मण। ये ईस्टर्न यूपी के, बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के ब्राह्मण थे जो अंग्रेजों की फौज में थे। वो इस बात से बिदक गए। आप हिस्ट्री को और हमारी ट्रेडिशन को देखना आपको जरूरी है, इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे किसी गोरे के लिए ये समझना मुश्किल है कि मुसलमान सूअर क्यों नहीं खाते, उसके लिए दिक्कत तलब है कि उसकी जानकारी नहीं है इसमें। कोई किसी आम अमेरिकन से या किसी कैनेडियन से या किसी ब्रिटिश से आप पूछें तो वो नहीं समझ पाएगा। एक आम किसी टैक्सी वाले से, दुकानदार से या किसी स्टूडेंट से पूछेंगे और उसे बताएंगे क्योंकि वो बहुत रेगुलरली खाता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये ट्रेडिशन है हमारी, एक चीज। दूसरे कूका, ये रिवोल्ट चेक कीजिएगा, राम सिंह कूका, लोगों को तोपों से बांध के उड़ाया गया है। हमेशा से होता रहा है कि हम गाय के सिलसिले में हम बहुत सेंसिटिव हैं हमारे लिए। और ये जितने भी लोगों ने इसलिए नहीं किया कि इनके पास खाने को नहीं था। जैसे एक हदीस है कि जंग में के लिए मोहम्मद और उसके साथी छिपे हुए थे, तो खाने को कुछ नहीं था, तो एक गधा दिखाई दिया तो उस गधे को पकड़ के काट के खा लिया। इस किस्म का मामला नहीं है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। गाय इसलिए मारी जाती है हिंदुस्तान में, मुसलमान जो ऐसे हैं, जैसे बिसाड़ा में हुआ था अखलाक ने। अखलाक बेसिकली मुल्ला था, वो पाकिस्तान भी कई बार गया है। उसने 5 लोग हैं, 5 घर हैं मुसलमानों के गांव में, उसके बावजूद जो बछड़ा छोड़ा हुआ था नंदी बनने के लिए, उसको गुड़ और रोटी खिला के हिला लिया और फिर बकरीद से पहले अपने घर में बांध लिया और बकरीद के दिन उसका कत्ल कर दिया और उसका गोश्त हिंदुओं को बकरा बता के खिला दिया। उसके बाद जब बात खुल गई तो लोगों ने मारा पीटा, सिर्फ मारा पीटा, कोई चाकू से नहीं मारा, पत्थरों से नहीं मारा, कोई तलवार नहीं निकाली, लाठी नहीं निकाली, उसी में मर गया। वो 1.5 बसली का आदमी था। इस बात को आपको ये लग रहा होगा कि गऊ का कत्ल और से ज्यादा इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, इंसान को मार दिया गया। ऐसा नहीं है। ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। इस्लामी पीरियड में जितने भी सलातीन हैं उनके पीरियड में, मुगलों के पीरियड में ये होता रहा है और बहुत हंगामा मचता रहा है। 1857 में जो बरेली से पलटने आई थी, नाम क्या इसका, जनरल बख्त खान, तोपखाने लेके आया था ये,
इसके लोगों ने कहा था कि बकरीद पे हम कुर्बानी करेंगे गाय की। तो बहादुर शाह जफर जो कमजोर बादशाह था, जिसके पास कोई बहुत ताकत भी नहीं थी, जंग लड़े हुए मुगलों को सदी गुजर चुकी थी, उसने कहा है कि तोप से बांध के उड़वा दूंगा अगर किसी ने भी गौ का कत्ल किया। वजह ये कि हिंदू एक सेकंड में बितक जाएंगे इस बात को लेके। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस सेंसिटिव इशू को इसी तरह से समझना चाहिए। पाकिस्तान में चूंकि मैं गया हूँ पाकिस्तान, कई बार कराची गया हूँ और वहां के लोगों से मिला हूँ, वहां की मेंटेलिटी को मैं जानता हूँ। मैं अपना वाकया बताता हूँ। कराची में जहां पहली बार हम एयरपोर्ट से उतरे, हमें लेकर एक सरकारी गेस्ट हाउस था, बड़ा गेस्ट हाउस था, और उसके गेट पे AK-47 वाले लोग तैनात थे। मेरे ख्याल से उसमें 100 से ज्यादा कमरे होंगे, पता नहीं कौन सी जगह थी। तो हमसे कहा गया खाने के लिए चलना है। मैं और मेरे साथ के शायद हिंदुस्तान से हम 4 शायद थे या 5 थे। नीचे पहुंचे तो मैं रूम, उनका जो किचन, वो डाइनिंग रूम था, उसके अंदर किचन था, पर्दा हटा के अंदर गया तो एक इतना बड़ा मास्क का लूथड़ा पड़ा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा गाय। मैंने कहा मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं 15 दिन से ज्यादा वहां रहा। वहां एक वाटर प्यूरिफायर था, उससे पानी निकालता था, और सड़क पार जाकर, जबकि हमें मना किया गया था, हमने कहा नहीं कुछ हमारे पास चारा नहीं है। बाहर एक बेकरी थी बड़ी गंदी सी, तो उस बेकरी से मैं डबल रोटी लाता था और नमकीन उसके पास मिलता था। डबल रोटी में लपेट के नमकीन भर के वो खाना और पानी से पानी पीना। ये बात किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं समझ में आएगी, मगर हमारे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है ये। और हम, ऐसा नहीं है कि ऐसा मुसलमानों को मारने पर उतारू। हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित है, जितना महफूज है, उतना कहीं नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में तो कुछ सोच भी नहीं सकता कि जितनी हिफाजत यहाँ पर है। पाकिस्तान के लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, उन्हें मालूम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मगर ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ऐसा करने वाले को इस बात को समझना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है, हमारी ट्रेडिशंस क्या है। हमारे से मतलब हिंदुस्तान की, जो मुसलमान की भी है, हिंदू की भी है। मुसलमान कुछ ही पीढ़ी पहले तो कन्वर्ट हुए हैं। जैसे सुन्नत है ये कि मोहम्मद ने 50-52 बरस की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी की और 3 बरस बाद उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए। मगर पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के या बांग्लादेश के मुसलमान बेसिकली हिंदुओं में से कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं के साथ हैं। इसलिए सुन्नत को कौन मानता है? कितने पाकिस्तानी मुसलमान 6 साल की बच्ची से निकाह करते हैं? नहीं मिलेगा आपको ऐसा। या अपने मुतबन्ने से, जिसको मक्का के सामने खड़े होके मोहम्मद ने कसम खाई कि मैं जैद को मुतमन्ना बना रहा हूँ, इन्हें गोद ले रहा हूँ, अडॉप्ट कर रहा हूँ, और ये मेरी फैमिली का हिस्सा रहेगा। बाद में उसकी बीवी से निकाह किया, ज़ैनब से। तो हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के मुसलमान ऐसा करते हैं क्या? ये हमारी ट्रेडिशंस हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते। बहू का मतलब हमारे लिए बेटी होता है। ऐसे किस्से भी मिलेंगे मुझे। ऑस्ट्रेलिया की एक एक्स मुस्लिम, उन्होंने बताया था कि उनके ससुर उन पर बुरी नजर रखते थे, मगर ये नॉर्मल कोर्स नहीं है। इसलिए कि ट्रेडिशंस हैं, हम ट्रेडिशंस के खिलाफ नहीं जाते। तो इस बात को समझना चाहिए कि मैं अगर कह रहा हूं कि गाय के सिलसिले में मैं सेंसिटिव हूं या और लोग सेंसिटिव हैं, हिंदुस्तान सेंसिटिव है, तो इस बात का ध्यान करना चाहिए कि ये ट्रेडिशंस का मामला है। इन चीजों को हम किसी, मैं एक सेकंड, मुझे एक वो लम्हा दें, मैं आपको वो सुना देता हूँ। अच्छा, while you search for it, एक जज भाई हो लोग गया। मैं जरा लोगों से बात कर लूं, क्योंकि वो सब लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ पे डिबेट चल रही है। डिबेट नहीं चल रही है। तुफैल जी मैं कुछ हमारे लम्हों के लिए यहाँ हाजिर हूँ बस। हाँ, तुफैल लेकिन जी हमारे बहुत बुजुर्ग हस्ती हैं, और वो हमारे चैनल पे पधारे हैं, तो उनका धन्यवाद है। तो उनके लिए स्पेशल खसूसी टाइम हमने फौरन उनको जी, दिया है, क्योंकि तुफैल जी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वाइट फ्रैंकली मुझे तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि आप हमारे अरे चैनल नहीं पे भाई, पधारेंगे। आप संजीदा काम करने वाले लोग हैं। हम तो आपके मोतकद हैं, मद्दाह हैं। अरे तुफैल जी ऐसी बात ना करें, बल्कि आज तो मैंने नॉन मोमिन की स्ट्रीम होती है हमारी, ये ना 15 दिन बाद हम करते हैं, ताकि जो नॉन मुस्लिम दोस्त भाई बहन सारे देवी जो हैं हमसे बातें करना चाहें और अपने दिल का बात रखना चाहें वो रख लें, क्योंकि वरना जो हम मोमिन स्ट्रीम करते हैं उसमें हम सिर्फ मुसलमानों से गपशप लगाते हैं। तो जी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि हम दोस्तों भाइयों से बहनों से बात कर सकें। तो आप पधारें, आपका तहे दिल से स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। मैं एक जुमला, एक छोटा सा वाकया अर्ज करता हूँ। जी जी प्लीज। ये जो मासूमीन है 12, शिया मानते हैं ना 12 जी मासूमीन, बिल्कुल, जी बिल्कुल। मोहम्मद, उसके बाद अली, अली के बाद हसन हुसैन और उनकी औलादें, उनमें से छठे जाफर अल सादिक हैं। इमाम जाफर अल सादिक, बिल्कुल बेशक। जाफर अल सादिक के मानने वाले जो जैदी हैं, वो मानते हैं जैदियों में एक हरीरा नाम की रस्म है। ये नॉर्मल नहीं है, मगर ये कागज पे दर्ज है।
उसके हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि महरम यानी माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला वगैरह के साथ डिक पर रेशम लपेट के कुछ शर्तों के साथ निकाह करने की, सेक्स करने की इजाजत है। 3 चीजें। अल मुगनी बानी इमाम अपने कदामा वॉल्यूम 7 पेज नंबर 485। जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक वॉल्यूम 5 पेज नंबर 222। फ़िक़्ह इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 383। अब ये चीज जो किसी शायद ईरान में किसी को ये जायज मान लगती हो या ठीक लगती हो या कोई ऐसा करता हो, मगर आम हिंदुस्तानी, आम पाकिस्तानी, आम बांग्लादेशी सोच भी नहीं सकता। बेशक माँ उसमें के कुछ साथ, बहन के साथ, शर्त बेटी के साथ, और ये कागज पे दर्ज है जाफर अल सादिक की चीज। जी, उसमें 3 शर्त मैंने ये है हवाले कि जी आपको गर्मी महसूस ना हो बदन की, ये शर्त भी है। और फिर जी मेरा एतराज इस पे ये था जी कि अगर बदन की गर्मी फील नहीं होगी तो आप कर क्यों रहे हो? ये बात की तफसील है जिसमें ही गर्मी छोड़ दी गई है, मगर ये कि हमारी ट्रेडिशंस है, मैं ये कहना ही चाह रहा था कि हमारी जो तारीख है, हमारी रवायात हैं, उन रवायत के खिलाफ तो मैं उन रवायत के हवाले से बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने भी गोकशी की है, ऐसा बिहार में हुआ है, ऐसा अलवर में हुआ है, राजस्थान में एक छोटी सी चिकन नेक है, एक 1.25 किलोमीटर का रास्ता है जो हरियाणा में खुलता है, और वहां फिर इस मेवाती मुसलमान है। इधर के तो यहाँ से गायें और ये सब, अब गाय के साथ ये गाय बता तो सकती नहीं कि मालिक कौन है, भगा लिया उसको और खींच के ले गए, और एक बार में काट लिया तो 1.5 कुंटल 2 कुंटल जितना कुछ गोश्त मिलता होगा वो फ्री का मिल गया। इस किस्म की बातें होती हैं और ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा, और ऐसा करके मिलना क्या है, ऐसा क्यों करना किसी को? उसका कारण है, आपको ये जो नदवा वाले मुल्ला हैं, अब तो मर गए, बड़ी उनकी इज्जत थी, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है मक्का में जब गए थे कि गोकशी फर्ज नहीं है, मगर हम मुसलमान इसको जारी रखेंगे इसलिए कि इससे हिंदुओं को तकलीफ पहुंचती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और ये कुरान की बेसिक एसेंस है। क्योंकि अपने नजदीकी काफिरों के साथ सख्ती से पेश आओ और वो तुम में कुटिलता पाएं। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 73, कि वो तुम में कुटिलता पाएं। तो ये तो सर एक बेसिक कंसेंसस है कि आपने अपने नजदीक के कुफार के साथ सख्ती से पेश आना है कि वो आप में कुटिलता पाएं। सर ये तो ऐसे ही है। तो अब ये मामला, अब हारिस को या इन सबको या गालिब कमाल को मजा आता है, करें, कोई बात नहीं। मैं आपसे सर आपकी हम तो जानकारी, उनका नाम भी नहीं लेते इस हमारी अपनी स्ट्रीम में। नहीं, मैं जानकारी देता चलूं, हारिस की जो किताब है उसका हिंदी में तर्जुमा मैंने अपनी जेब खास से पैसा लगा कर करवाया है कि लोगों को सच पता लगना चाहिए। मुझे मालूम है वो गाली देता है मुझे, कोई बात नहीं, अच्छा, वो आपको गाली भी देता है? वो डायरेक्ट हाँ आपके अटैक बिल्कुल, में है, किस वजह से? इसीलिए कि मैं उनके हिसाब से मैं जालिम हूं और मुसलमानों के कत्ल की काम करता हूं। जो मुझे जानते हैं, मैं उर्दू का शायर हूं, मेरी गजल पर काम है, मेरी कई किताबें हैं, जाना माना नाम हूँ शायर और गजल के हवाले से, शायरी के हवाले से। तो मगर वो अच्छा, ये यूट्यूब एक बिजनेस भी है, इससे पैसा भी मिलता है, तो इस तरह की बातें करने से, उलझन भरी चीजें करने से मजा आता है लोगों को, तो ठीक है, चलता है। बहरहाल जो काम आप सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक एक आंधी है जो अपने साथ बुरी तरह से नागफनी लेके आई है। अब फूल खिलाने हैं तो नागफनी को दबोचना तो पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा, और इसे काटने में ये भी है वो कि अपने हाथ जख्मी होंगे, सुतूनेदार पे रखते सर चलो सरों के चराग। तो आप वो लोग कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो जिससे ह्यूमैनिटी बेहतर होगी, दुनिया बेहतर होगी, आपकी औलादें, मेरी औलादें, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी, आगे आने वाले लोग, इन सब में, क्योंकि ये मानकर चलना और ये कहना कि कुफ्र के अलावा सब वाजिबुल कत्ल है और सब मार डालो और सबका कत्ल कर दो, और सिर्फ आखिर कोई वजह, मैं आज शायद इस पर बात करूंगा, और ये सब्जेक्ट है, समझना चाहिए आखिर क्या वजह है कि दुनिया में, सारी दुनिया के मुसलमानों में, एक थोड़ा सा ईरान छोड़ दीजिए चूंकि वो ओरिजिनल पारसी थे, और हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश को, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, तो सारी दुनिया में इस्लाम का जो योगदान है, जो उन्होंने किया, वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। पेट्रोल भी जो निकला है वो भी गोरों ने निकाला है, अपने बस का कुछ नहीं है, जो कि आपके अंदर जो डूज और डोंट्स हैं 24 घंटे सवार रहते हैं कि आपसे आपसे कोई गलती तो नहीं होगी, आपने उस तरह से वुजू किया कि नहीं किया, आपने ये काम किया कि नहीं, आप पखाना जाएंगे तो सारी दुआ पढ़ेंगे, टोपी पहनेंगे, दाएं पैर पजामे में डालो, पैर बाहर डालो, फिर बाएं कर, अजीबो गरीब चीजें, खाना खाओ तो 3 उंगली से खाओ, उंगलियों को चाटो, बाएं हाथ से पानी मत पियो, शैतान पीता है, सुबह उठते ही नाक में पानी डाल के साफ करोगे तो शैतान नाक में रहता है। यार 150 करोड़ लोगों की नाक में शैतान रहता है, 150 करोड़ इससे वो बच के,
नहीं क्या अजीब हो गया। शैतान जो है हजरत, वो हर बंदे के खून में हर बंदे की रगों में खून की तरह दौड़ता है। शैतान इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक शैतान ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है। देखिए एक बड़ी स्टूपिड सी बात है, आपको शायद इल्म होगा कि हम हम मानते हैं कि हम में भगवान बसता है। आई डोंट नो आप क्या मानते हैं इस चीज को। जी जी। हम मैं मानता हूं कि हमारा जो जिस्म है वो टेम्पल ऑफ गॉड है। इट इज द टेम्पल ऑफ गॉड। सो भगवान हम में बसता है। लेकिन इस्लाम के मुताबिक भगवान इंसान में नहीं बसता, बट रादर शैतान इंसान में बसता है। देखिए कितनी स्टूपिड आइडियोलॉजी है ये। तो मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि इससे बाहर लाना पड़ेगा, इससे बाहर दुनिया को लाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया बहुत मुश्किलों में है। और 1400-1500 साल से ये लगातार जंग चल रही है, सभ्यता से या शिष्टता से या ज़हीन लोगों की, अक्लमंद लोगों की, और उन्हें बिल्कुल पत्थर बना देने वाले सोच के बीच में ये लड़ाई चल रही है। तो इसमें आप लोग जो काम कर रहे हैं बड़ा काम है, आप सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं कभी आपसे मुलाकात होगी तो आप एहसास कर पाएंगे कि मैं आप सब लोगों की कितनी कदर करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। आप सब मतलब कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, शाने भी बहुत हैं, सर भी बहुत, इस सोच के लोग हैं। आप सब अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के अपने इल्म के जरिए से इसकी पोल खोल रहे हैं, और यही तरीका है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जो किताब है लीसीना साहब की, उसके आखिरी चैप्टर में सिर्फ यही बात है। वफा सुल्ताना ने भी कहा है कि मुसलमानों की आंख ही तो खोलनी है। उन्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें एक शख्स ने अपना गुलाम बनाने के लिए, तो अरब की गुलामी है जिसके लिए सारा काम किया। तो अपने आप को झोंक कर, अपने आप को आंच बना के, ईंधन बना के दुनिया में रोशनी कर रहे हैं आप लोग। बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, तारीख में नाम जाएगा आपका। आपके धन्यवाद। बच्चे, आपके औलादें फख्र करेंगे कि हम उनके घर से हैं, उनके बच्चे हैं। बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। धन्यवाद तुफैल जी, धन्यवाद। मुझे अभी कल अमित साहब की तरफ से आपका पैगाम मिला था। जी। अमित ने मुझे आपका पैगाम पहुंचाया था, तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपसे यहाँ पे मुलाकात भी हो गई। तो आपके पास डिस्कॉर्ड का कोई लिंक वगैरह नहीं है कि आपके साथ गपशप जारी रह सके? इस वक्त तो नहीं। मैं आपको अपने चैनल पे बुलाना चाहूंगा अगर आप मुनासिब समझें। सर बेशक आएंगे, सर बेशक आएंगे। आप, मैं ईमेल के थ्रू आपको कनेक्ट करूं? हाँ मैं वो बिल्कुल, लिंक ईमेल। कैसे भेजूं? हाँ ईमेल काफी दिनों से मैंने खोला भी नहीं है। ये तो आपने फिर अच्छी लिंक बात कैसे की। जाएगा स्ट्रीम यार्ड का? बिल्कुल चला जाएगा, ईमेल मैं अब पढ़ लूंगा। मैंने वही तो बता रहा हूँ, मैंने काफी दिनों से ईमेल देखा भी नहीं है। आपने ईमेल किया है कोई? जी नहीं, मैं प्लान करूंगा। हिंदू आपको इंडियन टाइम जैसे अभी बज रहा है 9 बज दादा के 43 मिनट है, दादा वहां जी क्या? जी। दादा आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप तक पहुंच जाएंगे आदम भाई। अमित भाई ठीक है। हैं, अमित भाई हैं, एडम भाई हैं, पहुंच नहीं, जाएंगे मैं ये कह बराबर। रहा हूँ कि शाम, इंडियन टाइम शाम 7:30 बजे में बैठना चाहूंगा। एक आध दिन बाद, अभी तो नहीं, अभी 2-3 दिन बाद हाँ वो पहुंच मुलाकात। जाएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए दादा, तो आप उसका टेंशन ठीक मत है, लीजिए। ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि साहब हाँ, ठीक है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि इंडियन टाइम 7:30 बजे शाम का आपके लिए कंफर्टेबल होता है कहीं? आप पता नहीं किस कंट्री में, आपको आधी रात तो नहीं हो जाती कि मुश्किल हो जाए? और ये बड़ी दादा, नामुनासिब बात है कि 2 घंटा सोने के बाद 10-10 घंटा हम स्ट्रीम पे बैठे, बहुत खराब बात है, बहुत अरे हम तो दादा ऐसे ही आराम हैं, मिलना चाहिए। जवान खून है, हम हर हर वक्त चलते रहते हैं। तो ये ऐसे है कि एक सेकंड मुझे दीजिएगा। दादा आप इस आदमी को जानते नहीं है, पागल है ये। नहीं, तो नहीं, दीवाने तो वो क्या, किसका शेर है? कुछ कम ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनून से, दीवाने तो होते हैं मनाए नहीं जाते। तो ये बेशक दुरुस्त दीवाने की बात फरमाया है। आपने, दुरुस्त फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरत अ, में करिए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं असल में ये है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हैम अल्लाह के लिए है। असल में हैम अल्लाह को हैम भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के अल्लाह के कुत्ते के पास लिए एक भाई। कुत्ता है तो वो बड़ा बड़ा महान कुत्ता है। अल्लाह का पालतू कुत्ता बहुत महान कुत्ता है। और मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि अल्लाह के कुत्ते से डरो, नहीं तो वो आके तुम्हें खा जाएगा। तो उस कुत्ते के लिए हैम भेजना बहुत जरूरी है दादा, तो समझा ठीक करें। है, ठीक तो है। उस कुत्ते के लिए हैम भेजना बहुत जरूरी है। दादा ये जो टाइम आप मुझे बता रहे हैं ना, इस टाइम पे मैं या तो सैटरडे को आ सकता हूँ या संडे को आ सकता हूँ, वरना आपको इस टाइम को 2 घंटे पीछे एक करना सेकंड पड़ेगा। में देखता हूँ। सैटरडे, सैटरडे इज फाइन। एक सेकंड में चेक सैटरडे या करता हूँ। संडे में से अगर 7 PM इंडिया टाइम रखते हैं आप, सैटरडे तो का सैटरडे मतलब या संडे में 14। से रख लें। अगर हाँ, आप सैटरडे इसको ठीक है। हाँ, अगर आप इसको 5 PM कर लेते हैं तो किसी भी दिन में कर लें।
मुझे एक आधे दिन पहले बता दीजिएगा। वो टाइम है 7:30 बजे शाम का सैटरडे। मैं आपको इन लोगों को लिंक भेज देता हूँ, ये आप तक पहुंचा देंगे सही। और बात करते हैं मजेदार कुछ। हाँ, और ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए, आप लोगों के एक संजीदा काम के लिए। बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, हिस्टोरिकल धन्यवाद। काम है कदर। हाँ ठीक है, तो मुझे बहुत इजाजत बहुत दें। अरे दादा, सैटरडे कितने लोग आपको लाइव चैट में पसंद कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं बात करने के लिए। तो करें, अपने अपने ठीक है। दोस्तों के लिए मैं अगर अब मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये देखिए लिंक मैं अब भेज देता हूँ, क्योंकि इतने लोग चीख रहे थे और मुझे पता नहीं था कि आपके पास वक्त है इस वक्त के नहीं है, तो मैंने लिंक नहीं नहीं नहीं, शेयर कोई किया। बात नहीं, वक्त ना होने का कोई मतलब नहीं, आपके ये साथ हूँ। देखें, ये मैं लोगों को ऐड कर देता हूँ ताकि जो लोग आपसे गपशप लगाना चाहते हैं वो आपसे गपशप लगा लें। जी सनातन भाई। एडम सीकर लाला, मेरे जिगर के टोटे, मुबारकबाद, शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अरे बहुत तो बहुत भाई धन्यवाद। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे एडम भाई, अरे अभी तुफैल दादा से बात कर लें, मैं आपके साथ बाद में भी जुड़ जाऊंगा। राजपूत भाई हैं, गौरव भाई हैं, यशु भाई हैं, सारे तुफैल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इतना दादा दादा तो हम लोगों की शान है। दादा को और आपको और साहिल भाई को इतना हम लोग फॉलो करते हैं। आप लोगों के वीडियो अपने मोहल्ले के आसपास के जितने हमारे फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं उस सबको दिखाते हैं। हम बोलते हैं देखो भाई ये लोग कुछ बोल रहे हैं। और सच बताए, दीनी भाई ने भी बोला था कितना टाइम लगेगा, परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। ये इस चीज को हम लोग ग्राउंड पे महसूस कर रहे हैं। अभी कल एक लड़की ने वो बीए फाइनल कर चुकी थी, और आप इमेजिन करिए उसने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। कल उसका मामला खुला और कल वो सबीना नाम की लड़की थी और रोहित नाम का लड़का, कल वो घर आ गई उसके। और जो उसने पुलिस के सामने बयान दिया है भाई, क्या मस्त। उसने मालूम है दादा क्या पुलिस के सामने बयान दिया? उसने दिया हम इस जहालत से, इस गटर से निकल करके इस भाई से शादी कर रहे हैं। और वो बोला है कि सब वहां जितने बैठे थे सब शॉक हो गए। वाह, तो जबरदस्त आप लोगों की जबरदस्त। मेहनत रंग ला रही है। हम लोग भी ग्राउंड पे लगे हुए हैं। आप लोगों की वीडियो जा जाके जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी दिखाते हो, देख भाई ना ये लोग कुछ बोल रहे हैं, ये लोग। हम तो ऐसे बोलते हैं ये देखो बेवकूफ लोग कुछ बोल रहे हैं, यार इनको समझाओ जरा। फिर हमें समझाओ, क्योंकि हमें तो कुरान हदीस आती नहीं। फिर वो साले फट के भागते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। राजपुत्रा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई आज जुड़े थे सुबह उठ के आपसे बात करने के लिए, पर कह सकते हैं कि तुफैल दादा आए, मतलब सोच ही नहीं सकते कि कितना अच्छा लग रहा है। मैंने स्ट्रीम छोड़ी नहीं, मैंने कहा जब तक रहेंगे दादा हम रहेंगे यहाँ पे, जाना नहीं है मुझे यहाँ से। आप बात करने आए थे आपसे हिंदुइज्म के बारे में बहुत सारी, पर दादा आ गए, अब हम कुछ कह नहीं सकते, उनके सामने कुछ एक भी नहीं कह पाएंगे। एक अपील आप सब लोगों से करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता ये किस तरह से हो पाएगा, मगर इन सब लोगों की जो मदद मुमकिन हो वो कीजिए। फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, जहां जहां जो भेज सकते हो जरूर भेजिए। दूसरे इनके जो स्ट्रीम्स हैं इसको फॉरवर्ड कीजिए, लोगों में फैलाइए। इनके चैनल, इनके संजीदगी के काम दुनिया में फैलने चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने हम सब लोग मदद करें। दादा बहुत बहुत दादा धन्यवाद, लेकिन मैं अपने चैनल पे सब लोगों को एक्सप्लिसिटली बोलता हूँ कि वो फाइनेंशियल की कोई हेल्प की बात भी ना करें। हम जो ये काम कर रहे हैं वो ज्ञान देने के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान की कीमत नहीं होता और ज्ञान के लिए कीमत लिया नहीं जाता। तो दादा मैं वो एक्सप्लिसिटली बोल तारीख रहा है हूँ। हिंदुस्तान की कि इल्म का और पानी का पैसा नहीं लिया जाता, हिंदुस्तान की तारीख है। बात ठीक है, मगर रोटी तो खानी पड़ती है। उसके लिए काम आप करते लोग हैं दादा। हम मैं 8 घंटे की नौकरी करता हूँ और अच्छा काम काम करते हैं, बेशक बढ़िया। दादा, वो तो काम तो मेरा मजबूरी है, तो काम करते हैं हम, ताकि कभी हमें ये ना कहना पड़े कि हमें रोटी के लिए कुछ किसी को कहना ना पड़े, तो लिहाजा उसके लिए हम काम करते हैं। तो दादा वो तो इस वजह से कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाए कभी भी कि हम ये काम पैसे के लिए कर रहा है, कोई उंगली ना उठा सके। तो इस वजह से हम अपना काम करते हैं। जो देगा उसका धन्यवाद सर आंखों पे, जो नहीं देगा उसका भी धन्यवाद सर आंखों पे। बस ज्ञान लो और ज्ञान बांटो, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। ठीक है, ठीक है। हेलो तो चतुर्वेदी जी। दादा आपसे एक अच्छा, बात बोलनी थी। एक कहिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके मार्फत मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं, हमारे जितने भी हिंदू या नॉन मुस्लिम दोस्त ये स्ट्रीम्स में जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, 5,000 6,000, कभी कभी 7,000 8,000, कभी कभी 11,500 जुड़ते हैं, बट साले आलसी हैं, कुछ करते नहीं है, और ऐसे ऐसे दकेनुसी सवाल लेकर आ जाते हैं स्ट्रीम पे। आप उनको समझाइए कि कुछ करो,
ग्राउंड पे कुछ करो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, काम कर रहे हैं नहीं लोग। हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि इतना मेहनत करके, इतना कमर तोड़ के, इतनी रात रात भर 8-8 9-9 घंटे बैठ के ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट लग रहा है कुछ लोगों को। एंटरटेनमेंट नहीं है ये। पक्की बात, मैंने तो कहा ही अपनी जाने दांव पे लगा के काम हो रहा है। बेशक दुरुस्त फरमाया। ये लाइन सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, शायद हिंदी वालों को नहीं समझ में आएगा। जो दार यानी सूली का जो एक मेहराब है, सुतून है, कुंबा है, उस पर अपने सरों के दिए जलाते चलो, सरों के दिए रखते जाओ। मतलब गर्दनें कटती हैं ऐसे काम में। मोज़ले थे, उन्होंने किया था सदियों पहले, उनका हिस्ट्री में सिर्फ नाम रह गया है, कोई जिंदा नहीं बचा, उनकी किताबें जला दी गई, सब कुछ हुआ, फिर भी इनकलाब जिंदाबाद तो करना पड़ेगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई विकल्प ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जा सकता इसके अलावा। तो इस बात को समझें। और आप जो मैं बात आपसे कहता हूं कि कम से कम, जैसे मैं पाकिस्तान गया था कराची, तो एक मुल्ला बड़ा फटीचर था मुल्ला, ये वाकया आप सुन लीजिए, मजा आएगा आपको। मुशायरे से कुछ देर पहले एक स्कूल में मुशायरा था, तो मैंने कहा पेशाब जाएंगे, स्टेज पे बैठा है 4 घंटे, तो एक साहब ने कहा ये सामने चले जाओ यार। तो मैं उसमें फील्ड में पड़ गया देर, तो पीछे से एक मुल्ला ने आवाज दी, हजरत इधर किबला है। तो मैंने कहा इतनी जोर से नहीं करूंगा। That's a good हंस one. गए यार। Oh my goodness, that is good. दादा इसी पे परसों एक स्ट्रीम हुई है आपने पूरी एक स्ट्रीम हुई है इसी के ऊपर परसों। तो खैर मैं लौटा, उसके बाद उसने मुल्ला ने मुझे दावत दी कि मैं आप अगली बार आएंगे तो मैं आपसे मैं दुआ करता हूं कि आप ईमान में दाखिल हो चुके होंगे और मोहम्मद की छागल से जाम पी लिया होगा, एक टाइप की बात है। मैंने जामा तो मैं वैसे भी लूंगा, छागल किसी की हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि दो मुसलमानों को इसका सच बताएं। ये स्ट्रीम आपके लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए है। बेशक इनको बेशक दो आज की मुसलमानों के साथ जरूर शेयर करें। बेशक आज की स्ट्रीम तो चले इनके लिए नॉन मोमिन स्ट्रीम है। सनातन भाई आप छोड़ दें और शुक्ला जी आप अपनी लास्ट बात रख लें दादाजी के लिए, फिर आप भी छोड़ दें ताकि फिर हम बाकी जी जी लोगों के साथ गपशप लगा दें, सब नेक्स्ट स्टेज में जगह आ जाए। चतुर्वेदी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि मैं देखिए जो इंडिया के एक्स मुस्लिम्स हैं उनसे मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। एडम भाई को तो मैंने आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकली बहुत वीक हूँ। तो ये जो है मुस्लिम के लिए यह स्ट्रीम हो या ना हो, ये हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है सुनना। वो सुधरते हैं नहीं सुधरते हैं, हमारा प्रॉब्लम वो नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए कि इनकी किताबों में क्या लिखा है और इनकी मेंटली। ठीक बात है, पढ़ना तो चाहिए, अच्छी बात है। मैं खुद टेक्निकल नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और कहीं मैं से कोई इंडियन भेज कर, जी मगर मुझे समझ मैं में नहीं आ रहा इंडियन कि जी कहीं से कोई अपनी हदिया पेश कर सकूं, इसकी कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर पे इधर उधर घुमा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से भेजूं, मुझे भी नहीं आता है कुछ। थैंक यू शुक्ला जी, आपका जी शुक्रिया, एक बात और धन्यवाद। एक बात और आडम भाई, हम जी देखिए अपने जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं हम लोग उनको मंथली बेसिस पर मैं सपोर्ट करता ही रहता हूँ और जब तक जीवन है तब तक करता रहूंगा। तो इतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं। बहुत थैंक यू जी। धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया। और स्ट्रीम यार्ड जी फटना शुरू हो गया, इतने लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे मैं क्रैश छोड़ता हूँ मैडम किया भैया। नजर आ रही है। मैं भी विदा लेता हूँ, मुझे भी इजाजत दें, और बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, आप लोगों को सलूट। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बात करते हैं वीडियो की, तो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था, कुछ फनी इंसिडेंट जानने को मिले तोफिल दादा के द्वारा। और एडम भाई ने जो उनका सम्मान किया, रिस्पेक्ट दी उनको, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने तोफिल दादा ने अपील की लोगों से कि एक्स मुस्लिम की मदद करें जैसे भी हो सके, तन मन धन जैसे भी आपसे बन पाए। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि इतनी बड़ी हस्ती ने लोगों से अपील की, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही चलता रहा, हम लोग साथ मिलके काम करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि ये कल्ट धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा और लोग एक मानवता की ओर लौटेंगे और सबका सम्मान, सबका साथ लेके चलेंगे और हमारे भारतवर्ष को ही नहीं, संपूर्ण दुनिया को एक नई ऊंचाई के आयाम छूने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ आपको अलविदा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर जरूर कर दें क्योंकि हमें अवेयर करना लोगों को, बार बार यही बात बोलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।